बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स देके हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। नाजरीन, आज मेरे पास जो अपडेट है वो हाफिजाबाद जलसे से मुतल्लिक है और कुछ मेरे पास एक दो वीडियो ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का जो इमरान खान साहब ने जो एक शऊर दिया था अवाम को, वो किस तरह सर चढ़ के बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको हाफिजाबाद जो जलसा है मरियम नवाज साहबा का, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने तकरीर भी किया, खिताब भी किया, उससे मैं आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ कि किसी जमाने में ये 1996 की बात मैं कर रहा हूँ या इससे पहले आप समझ लें, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत के सड़क पे पहला कदम रखा था। तो उस जमाने में जब मियां नवाज शरीफ जब बाहर निकलते थे जलसे के लिए, जलसे में आवाम से खिताब के लिए, तो लोगों का एक जम्मे गफीर होता था। यह हकीकत में एक जम्मे गफीर था, जिसे आप सुनामी भी कह सकते हैं। उस वक्त का सुनामी था ये। तारीख बताती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे में अवाम का जो रश था वो बहुत ज्यादा रश हुआ करता था उस जमाने के हवाले से। लेकिन हाफिजाबाद का जो जलसा है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को खासी मायूसी उठानी पड़ी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो काम नहीं कर सकी जो किसी जमाने में अपना मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जलसा किया है, मैं पहले आपको उस जलसे के हाल अहवाल बताना चाहता हूं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब स्टेज पे आए थे तो उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो अल्फाज थे, उनकी जबान और दिल का साथ नहीं दे रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि ये इस जलसे से इनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई है, जिस पर उन्होंने मियां अपना मरियम नवाज साहबा की सरजिश भी की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जलसा को इतना ज्यादा वो नहीं हुआ। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लोग जो वहां पे सामूहिन जो थे, जो इनको सुनने के लिए आए थे, इतनी कम तादाद भी नहीं थी जलसे की। वो मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ सुनने के लिए आए थे, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जब बात करती हैं तो उनकी बातों में सिर्फ या इमरान खान होता है और उसके बाद या सानिया 9 मई का जो वाकयात है वो उनकी जुबान जदाम होते हैं। ये सारे लोग जानते हैं। हकीकत में लोग मियां नवाज शरीफ साहब को सुनने के लिए आए थे और मेरे ख्याल में शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो थे उनको जलसे में खिताब के लिए, हो सकता है मरियम नवाज साहबा ने मजबूर किया हो, क्योंकि उनके वालिद हैं, उन्होंने कहा होगा, उन्होंने मान ली होगी उनकी बात। तो जैसा कि उन्होंने अपने जलसे में कहा भी था कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने वालिद को, मियां नवाज शरीफ को यहाँ पे लेके जरूर आऊंगी। जो सब लोगों ने सुना है, तो टीवी चैनलों पे ये जलसा जो है ये नशर हुआ है अपना, और फिर सोशल मीडिया पे भी इसकी बड़ी धूम थी। और उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस पे अपनी स्टेटमेंट में जो कुछ कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे अगर सामोइन मियां नवाज शरीफ साहब को सुनना चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किस किस्म का मंशूर लेके आए, उनका बयानिया क्या है, क्या उनके मंशूर में ऐसी चीजें शामिल होंगी जो इमरान खान अपने जलसे में अपने कारकुनान को डेवलप करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जलसे से खिताब करना शुरू किया है, ऐसे लग रहा था कि ये 1996 का कोई जलसा है और मियां नवाज शरीफ साहब 1996 के जम्मे गफीर से और सुनामी से खिताब कर रहे हैं, क्योंकि उनके जलसे में सिर्फ 2-3 चीजें थी। मैं आपको सड़कें बना के दूंगा, स्कूल बना के दूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपना तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए पूरे पाकिस्तान में, जिनको आज तक अवाम जो है ना कोस कोस के रोती रही है और उनको बुरा भला कहती रही है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब खिताब करके वापस चले गए, फिर वो बैठे नहीं है, वो फिर वहां से वापस चले गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जलसे में नाकामी पर उन्होंने मरियम नवाज साहबा की सरजिश भी की है। उनको ये कहा कि ये जलसा जो है, जलसे ऐसे नहीं होते, हमारे जमाने में जो थे जलसे बहुत बहुत बड़े होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि उन्होंने कहा था कि जलसे जो थे हमारे वक्तों में ऐसे नहीं होते थे। खैर, मरियम नवाज साहबा ने जब उसके बाद मरियम नवाज साहबा के पास माइक आया, जो खिताब उन्होंने किया है, जैसा वो आम रूटीन में करती रहती हैं, जलसे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, किसी भी जगह पे कोई अवामी कन्वेंशन हो, वहां पे बैठ के उन्होंने सिर्फ जो पढ़ना है वो इमरान खान साहब को लोगों में आम करती रहती हैं। और दूसरी बात जो ये है, वो जो लोगों को याद दिलाती रहती है कि इमरान खान भी कोई शय है वो खुद ही इमरान खान साहब जो है ना, उनको उनका नाम लेके लोगों को उनसे आगाह करती रहती हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि
गुज़िस्ता जलसों की तरह, गुज़िस्ता कन्वेंशन की तरह जैसे वो लोगों में भीड़ में जाके इमरान खान साहब के खिलाफ बात करती हैं, वैसे उन्होंने हफ्जाबाद के जलसे में भी बात की है, जिससे साफ पता लगता है कि इनके पास कोई मंशूर वगैरह नहीं है। अगर उनके पास देखे ना, बिलावल भुट्टो जो जलसे कर रहे हो उनमें किस तरह वो अपने साथ साथ अपने जलसे के साथ साथ अपना मंशूर भी साथ लेके चलते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इस तरफ से हाथ उठाती हैं जब दूसरी तरफ उनके होंठों पे उनके जो 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 चीज उनके होंठों पे होती है वो सानहा 9 मई है 9 मई होती है जी। 9 मई को इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, जबकि जो सानहा मॉडल टाउन है ये उसको भूल जाती हैं कि सानहा मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया था। सानिया मॉडल टाउन में कितने लोगों का कत्लेआम किया गया था, ये सारा लोगों के सामने ही है। अब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रही। उसके अलावा जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का जो दिया हुआ शऊर था ना, इमरान खान साहब का जो दिया हुआ शऊर था वो आज भी लोगों के दिमागों में बैठा हुआ है, याद है उनको, महफूज है। लोग आज वो शऊर जो है ना उसको उगल रहे हैं, वो कैसे उगल रहे हैं ये वीडियो आप देखें। इस वीडियो को आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म का अपना शऊर है जो लोगों में आज तक जो है वो जिंदा है। ये वीडियो देखें आप। अरे यार क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। मजदूरी करता है? जी मजदूरी करते हैं। कितने दिनों से नहीं मिला मजदूरी? मजदूरी तकरीबन 5-6 दिन हो गए नहीं मिली। 5-6 दिन हो गए नहीं मिला, और रोजाना बैठ के चला जाता है। क्या करें फिर? यार किसी की याद आती है? याद तो इमरान खान की आती है। इमरान खान की? हाँ जी। तो क्या महसूस करते हो याद आती है तो? याद आती है कि महसूस ये करने के दोबारा फिर आएगा वो, फिर आएगा इंशाल्लाह। कहते नहीं आने देंगे, और नहीं आने देगा, इसका बाप भी नहीं आने देगा। अच्छा, बात बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर बात। यार इधर मैं खुद चुके गुजरता था, दस्तरखान लगा होता था इधर, खान के खाने का बड़ा अच्छा इंतजाम होता था, रात को मजदूर के सोने के इंतजाम होते थे। वो अब किधर है? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मसला ये है कि जब रजीम चेंज हुई ना, हाँ। उसके बाद ये लंगर खाने पनाह गाहें सब बंद कर दी थी। ये पेशावर में और इसलिए बंद नहीं हुई कि इससे ज़्यादा तादाद इधर, हाँ, तो जब भी एक्शन लेते हैं तो सारे मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, बाकी सारे लंगर खाने पनाह गाहें जो आपको रजीम चेंज का पता है? रजीम चेंज का अलग से लेकर बे तक ये पता है, सारा पता है। अच्छा, तो आप खबरें फॉलो करते हैं या क्या सिस्टम? खबरें नहीं, हम डीपली सोचते हैं। सोचते हैं? हाँ, जब से इमरान खान को फॉलो किया ना, हाँ। उस वक्त हमारा दिन जो है सियासत में खुलना शुरू हुआ था। अभी रजीम चेंज हो गया, ये सारे अदम एतमाद ये वो सारा कुछ पता है हमें। सब कुछ पता है कि इस मुल्क में रजीम चेंज किया गया था? जी, ठीक है। कन्फर्म किया है, किसने किया था? हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने किया। एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये भी आपको पता है? ये भी पता है, और कौन भाईजान, क्या कर सकता है? अल्लाह रहम करे जी, ये तो शाऊर बांट के निकल गया है। जबकि इसके बाद जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी जलसे में जो उन्होंने तकरीर की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उन्होंने वही एक पुराना बयानिया जो था उनके पास उसको ही रगड़ा दिया उन्होंने, जिसमें वो कहते हैं जी सड़कें बनवा के देंगे, अपना उसके बाद अस्पताल बना के देंगे, आपको स्कूल कॉलेज मिलेंगे, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं वो आपको आपके घर के दहलीज पे मिलेंगी। ये उनका एक पुराना बयानिया है। जैसे भुट्टो कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, अवामुन्नास जो है आज भी भूखी नंगी मर रही है। अपना बांग्लादेश जैसे जो ममालिक है वो कितना आगे निकल गए हमसे, और हम वहीं के वहीं धरे हुए हैं। ये वीडियो देखें आप। इस वीडियो में अपना जो मियां नवाज शरीफ के जो पुराने मंशूर का जो जनाजा निकाला है, ये देखें, ये वहाड़ी का हल्का है, यहाँ से साबिक NA 157 ये वहाड़ी का इलाका है, वहाड़ी का हल्का है, जहाँ पे NA 157 के साबिक जो MNA थे वो अब MNA के उम्मीदवार दोबारा उसी सीट पे खड़े हो रहे हैं, और इनका नाम है जी साजिद सलीम मेहदी, और इनके साथ जो MP हैं 230 PP 230 के, और इरफान दौलताना, ये उनके साथ PP की सीट पे खड़े हुए हैं। ये लोगों में जाते हैं, जाके उनसे जब बात करते हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपना वोट के लिए। ये देखें जरा, इस वीडियो को आप देखें, किस तरह लोग जो हैं इनको वहां से इन सवाल जवाब जब इनसे करते हैं, इनसे जब पूछते हैं इनकी कारकर्दगी के बारे में, तो ये इनके साथ होता क्या, ये देखें जरा।
मैंने बनाने हैं 5 साल वो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਣੇ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਛੋੜੋ ਇਸ ਛੋੜੋ ਐ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਛੋੜੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ 5 ਸਾਲ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੜਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਮਰੇਲੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੰਮ ਮਿਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੂਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਰੋਕੇ नहीं करनी चाहिए तहसील लेवल पे भी नहीं आया जी नाजरीन, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानसेरा जो है, मानसेरा में आज जैसे कि आपको पता है कि छोटे छोटे कन्वेंशन, छोटी छोटी रैलियां जो हैं वो खुद ब खुद ही जो हैं पीटीआई जो वर्कर हैं उन्होंने अपने इलाकों से निकालना शुरू कर दिए हैं। ये मैं आज आपको एक मानसेरे की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये देखें पीछे एक मेरे पीछे जो व्यू चल रहा है आप इसमें देख सकते हैं। ये मानसेरे का इलाका है। यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वर्कर जो है पीटीआई वर्कर जो है कारकुन जो है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो एक सिलसिला शुरू किया है कन्वेंशन सॉरी रैलियों का। देखें ये छोटी छोटी रैलियां नहीं है, इनको आप रैली कह सकते हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, अगर इस रैली में कोई आला तरीन क्यादत का कोई बंदा होता, कोई रहनुमा होता तो इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कराची में अपना शेर अफजल मुरव्वत साहब ने जो जलसा किया है, जो कन्वेंशन किया है, जो जलसे की सूरत अख्तियार कर जाता है, ये एक मुनज़्ज़म जलसा नहीं था ना, ये अपना उसे क्या कहते हैं कोई इतना मुनज़्ज़म क्या कन्वेंशन था। वो अपना रूटीन के मुताबिक ही, जैसे इलेक्शन में वो करते हैं रूटीन के मुताबिक, वो जब लोगों में गए हैं तो देखें ये लोगों का कितना जमे गफीर जो था कराची वाले जलसे में अपना वो इकट्ठा हो गया था। तो आप ये देखिए ये मानसेरे का इलाका है, ये मानसेरे का इलाका है। ये आप समझ लें कि ये नून लीग का गढ़ था जहाँ से इनके जो अपना मियां नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं, उनके जो हस्बैंड है वो यहाँ से अपना नून लीग के टिकट से इलेक्शन में खड़े होते थे। ये देखें अब हालत क्या रह गई है, अब वहां पे इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये अब देखें ना व्यू में क्या चल रहा है, देख के हमें भी हैरानगी होती है। हम ये सोचते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा माहौल रहा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो खत्म हो जाएगी। और पीटीआई जो है अब देखें इनकी क्यादत को एक किस्म का इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है कि पीटीआई अब कुछ भी नहीं रही, लेकिन लोगों में पीटीआई जिंदा है। पीटीआई जिंदा क्यों है? क्योंकि इमरान खान ने एक विजन दिया हुआ था अपने कारकुनान को। ये विजन जो है ये आज बातें कर रहा है, ये सबके सामने है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दे के अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। बराए मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।